हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRS कैलाश। दोस्तों, आज हम इंट्रावेनस कैनुला की बात करेंगे। इंट्रावेनस कैनुला को शॉर्ट फॉर्म में आईवी कैनुला बोल दिया जाता है और इसे वीगो भी बोला जाता है। तो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है DRS कैलाश। अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज हम क्या क्या देखेंगे, आईवी कैनुला का डिफिनीसन, आईवी कैनुला क्या होता है और टाइप्स ऑफ आईवी कैनुला एंड डिफरेंट साइज ऑफ कैनुला ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर कोडेशन। अच्छा दोस्तों, आप डिफिनेशन हम देखते हैं आईवी कैनुला का। देखो, कैनुला क्या है। कैनुला एक पतली ट्यूब है जो कि प्लास्टिक से बनी होती है। कैनुला एक पतली ट्यूब है जिसे शरीर में नसों के जरिए इंजेक्ट किया जाता है ताकि जरूरी तरल पदार्थ को शरीर से निकाला या डाला जा सकते हैं। इसे आमतौर पर इंट्रावेनस कैनुला कहा जाता है। अब इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों, इसका डिफिनीशन क्या है। तो आइए हम सामान्य शब्दों में आपको बताते हैं। आईवी कैनुला जो होता है दोस्तों, यह प्लास्टिक से बनी हुई एक ट्यूब होती है जिसे वेंस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। दोस्तों, यदि हम देखते हैं कि यदि कोई पेशेंट एडमिट है तो उसे सुबह शाम इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है, हम बार बार पेशेंट की नसों में या फिर बार बार पेशेंट के नसों में इंजेक्शन लगाने से बेहतर है कि हम उसे क्या हो जाता है, एक आईवी कैनुला उसके नस में या वेंस में लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उस कैनुला के माध्यम से सुबह शाम जो भी इंजेक्शन उसे देना होता है उसे उस कैनुला के थ्रू दे दिया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि पेशेंट को बार बार इंजेक्शन उसे वेंस में नहीं पिक करना पड़ता है। और दोस्तों, नीडल जो होती है, जो इंजेक्शन की नीडल होती है, वो स्टेनलेस स्टील की होती है जो कि काफ़ी हार्ड होती है, जिससे नस में लगाने पे दर्द भी होता है। तो ऐसे में क्या होता है, कैनुला एक बार लगा दिया जाता है उसी स्टेनलेस नीडल के माध्यम से, किंतु उसको निकाल लिया जाता है तो फिर प्लास्टिक का जो कैनुला होता है, जो नीडल होती है, उन नसों में पड़ी रहती है। करीबन हफ्तों तक इसे डाला रखा जा सकता है आराम से। तो अब उसी कैनुला के माध्यम से ड्रिप भी चढ़ाया जाता है पेशेंट को और इंजेक्शन भी समय समय पर दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कैनुला के अच्छा हाँ दोस्तों, कैनुला का फिगर देख लेते हैं, चित्र, इसे समझने का प्रयास करते हैं कैनुला किस तरह का होता है। दोस्तों देखिए, कैनुला इस तरह का होता है कि इसमें कहा जाता है एक इंजेक्शन पोर्ट कैंप होता है। जब कैनुला नस में लगा दिया जाए पेशेंट को और उसे टेप और फिक्सेटर के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है, तो ये जो लाल रेड कलर का दिख रहा है, इसे इंजेक्शन पोर्ट कैप बोला जाता है। इससे क्या जाता है, इंजेक्शन को डाला जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ से क्या जाता है, ड्रिप लगाया जा सकता है। ड्रिप की जो नली होती है उसको यहाँ से लगाया जाता है और RL या NS DNS जो भी होता है उसे पेशेंट को चढ़ाया जा सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है नीडल जो कि प्लास्टिक से बनी होती है, ट्यूब होती है, किंतु इसके अंदर जो होता है एक स्टेनलेस स्टील की नीडल होती है जिसके सपोर्ट से इसे नस के अंदर या वेंस के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है। तो ये दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑल दिस इंट्रावेनस कैनुलाज हैव ए स्पेसिफिक पर्पज। ये जो सभी जो आईवी कैनुलाज हैं, इनके एक विशेष उद्देश्य होता है, विशेष उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो एक ये मेनली क्या जाता है, आईवी कैनुला तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला जो प्रकार है पेरीफेरल आईवी कैनुला, दूसरा है सेंट्रल लाइन आईवी कैनुला और तीसरा है मिड लाइन आईवी कैनुला। ये दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ द वेंस वेंस मनुष्य शरीर के अंदर जो वेंस होते हैं उनके आधार पर क्या जाता है, कैनुला को डिवाइड किया जाता है। जो पेरीफेरल जो होता है सरफेस, जो कि त्वचा के हमारे बिल्कुल नज़दीक जो होती हैं नसें, उन्हें पेरीफेरल, फिर सेंट्रल लाइन, फिर मिड लाइन, इस तरह से तीन तरह के मतलब वेंस के आधार पे जो कैनुलाज होते हैं उन्हें तीन तरह से बांटा गया है: पेरीफेरल आईवी कैनुला, सेंट्रल लाइन आईवी कैनुला एंड मिड लाइन आईवी कैनुला। तो इनमें से पेरीफेरल आईवी कैनुला के बारे में हम देखते हैं। तो यह सबसे कॉमन आईवी कैनुला है, अर्थात तीनों प्रकार के आईवी कैनुला में से
जो पेरिफेरल कैनुला है यह सबसे कॉमन है, सबसे सामान्य कैनुला है जो कि बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यह जो पेरिफेरल कैनुला जो होता है प्रायः इमरजेंसी वार्ड में, इमरजेंसी के समय या फिर सर्जरी के समय, सर्जरी वाले पेशेंट को, ऐसे पेशेंट जिनका ऑपरेशन किया गया हो, कोई सर्जरी किया गया है और वो एडमिट रहते हैं हफ्तों तक या 10 दिन तक, तो या फिर कोई इमरजेंसी होती है जिससे बहुत तेज़ी से कर जाता है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे ड्रिप चढ़ाना होता है, तो ऐसे में पेरिफेरल आईवी कैनुला का प्रयोग किया जाता है। तो तीनों मतलब प्रकार में से सबसे सामान्य जो कैनुला है, आईवी कैनुला है या विगो है, वह है पेरिफेरल आईवी कैनुला। और दूसरा हम कैनुला की बात करते हैं, वो है सेंट्रल लाइन आईवी कैनुला। सेंट्रल लाइन आईवी कैनुला कहा जाता है ऐसे पेशेंट के को लगाया जाता है जिनका एक लंबे समय तक वो उपचार चलता है, या फिर उसे मेडिकेशन या फ्लूइड्स की आवश्यकता जो होता है हफ्ते या महीनों तक चला ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे पेशेंट में क्या जाता है सेंट्रल लाइन आईवी कैनुला लगाया जाता है। तीसरा कैनुला है मिड लाइन कैनुला। ऐसे ऐसे पेशेंट जिनको कहा जाता है 4-5 दिन के लिए कहा जाता है इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, तो उनमें मिड लाइन कैथेटर या फिर कैनुला प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, हमने देखा है कि कई साइज के कहा जाता है कैनुला हमें देखने को मिलते हैं, और उनकी जो कलर होता है वो भी कई कलर के होते हैं। तो यह कलर कॉम्बिनेशन और उनका साइज, डिफरेंट साइज, यह क्या इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि प्रायः हम देखते हैं कि ये जो कैनुला का जो साइज होता है उसे गेज के आधार पर डिवाइड किया गया है। गेज मतलब जो कैनुला की जो नीडल होती है उसका डायमीटर एंड उसकी लेंथ जो होती है उसे गेज बोला जाता है। तो प्रायः कहा जाता है 14 से लेकर 26 गेज तक के कहा जाता है कैनुला उपलब्ध हैं, और उनके अलग अलग कलर भी हैं। तो यही आज हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, फिगर में क्या हो जाता है, ये सातों तरह के जो है कैनुला हैं और इनका कलर भी अलग अलग है। तो आइए हम सारणी के माध्यम से देखते हैं कैनुला। तो 14 गेज वाला कैनुला जो होता है सबसे बड़ा कैनुला होता है 14 गेज वाला। तो इसका जो लेंथ, जो नीडल, इसमें सब डिटेल लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए 14 गेज का जो कैनुला है, 14 गेज का कैनुला जो है, इसका जो लेंथ होता है, जो नीडल की लेंथ होती है वो 45 mm होती है, और इसका कलर जो होता है ऑरेंज। 14 गेज के कैनुला का कलर जो होता है ऑरेंज होता है। नीडल का जो लेंथ होता है 45 mm होता है, और इससे जो होता है फ्लूइड का फ्लो रेट जो होता है 240 ml प्रति मिनट होता है। तो सबसे फास्ट, यदि किसी पेशेंट को सबसे तेज़ी से उसे कहा जाता है फ्लूइड देना है, उसके शरीर में इंजेक्ट कराना है, तो हमें सबसे बड़ा गेज वाला, मतलब सबसे छोटा गेज वाला 14 गेज वाला कैनुला प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो लेंथ भी जो होता है, इसके नीडल की लेंथ भी बड़ी होती है, और इसका डायमीटर अर्थात गेज ज़्यादा होता है, जिससे फ्लूइड कम समय में ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड डिलीवर करता है। तो अगला देखते हैं। अगला जो होता है कैनुला है वो 16 गेज का होता है, और उसका भी लेंथ देखिए 14 गेज और 16 गेज का लेंथ बराबर होता है, किंतु फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड जो होता है वो कम होता है, 180 ml प्रति मिनट। अर्थात 16 गेज के कैनुला से जो होता है 180 ml प्रति मिनट का होता है फ्लूइड फ्लो करता है। तो अगला जो है कैनुला का प्रकार वो है 18 गेज का। 18 गेज का है, और इससे जो होता है फ्लूइड, इसकी जो नीडल की लेंथ होती है 32 mm, और फ्लो रेट जो होता है 90 ml प्रति मिनट। और फिर अगला है 20 गेज का। इनका कलर भी देखते चलिए दोस्तों। 16 गेज का जो होता है वह ग्रे होता है, 18 गेज का जो होता है वो ग्रीन होता है, मतलब हरे रंग का होता है। और 20 गेज का जो कैनुला होता है उसके नीडल के लेंथ जो होता है 32 mm, और फ्लूइड का फ्लो रेट जो होता है 60 ml प्रति मिनट। और अगला है आपका 22 गेज का। 22 गेज कैनुले का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है,
25 mm नीडल की लंबाई होती है और 36 ml प्रति मिनट फ्लूइड का डिलीवरी होती है। फिर उसके बाद आता है 24 गेज का, जो कि पीले रंग का होता है। फिर सबसे छोटा कैनुला जो होता है वो होता है 26 गेज का, जो कि पर्पल कलर का होता है और उसकी नीडल सबसे छोटी होती है और 13 ml प्रति मिनट। तो दोस्तों मीन्स सारणी के माध्यम से हम इस सारणी के माध्यम से देखते हैं कि हमें कुल 7 अलग अलग गेज के कैनुला देखने के मिलते हैं, जो कि देखिए 14 से शुरू होकर 26 तक होते हैं। 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज, 22 गेज, 24 गेज, 26 गेज। तो इनमें से सबसे यदि किसी पेशेंट को बहुत जल्दी मतलब कम ही समय में बहुत तेज़ी से उसे यदि फ्लूइड इंजेक्ट कराना है उसके शरीर में, तो उसे 14 गेज के कैनुला का प्रयोग किया जाता है। और वहीं हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं, देखिए इनमें दोस्तों डिटेल में लिखा हुआ है कि जैसे पेडियाट्रिक या नियोनेट जो होते हैं उनमें सबसे छोटी गेज का कैनुला प्रयोग किया जाता है। नहीं, सबसे बड़ी गेज का कैनुला प्रयोग किया जाता है, जो कि 26 गेज का कैनुला होता है। नियोनेट्स जो कि अभी नवजात हैं उनमें 26 गेज का कैनुला प्रयोग किया जाता है। क्यों? देखिए दोस्तों, गेज बढ़ता है तो उसके नीडल की लेंथ और फ्लूइड फ्लो रेट घटता है। यहाँ पर व्युत्क्रमण अनुपात संबंध है कि गेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड एंड लेंथ ऑफ नीडल। तो थैंक्स दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी इंट्रावेनस कैनुला के बारे में, बीगो के बारे में। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।